सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर उस पे सिलाई करने लगती। माँ, ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, ओ टूनी, कहाँ है? जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, आंटी, वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी, तू कब आई? टुनटुनी, तू जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है। बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी, तेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौआ तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन। जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, बंटी कबूतर के बिना भी ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी, तू हिम्मत मत हार बेटा। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, टुनटुनी, तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है। तू ऐसा कर, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं? इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। टुनटुनी नाम की धोबन अपने पति बंटी के साथ धोबी घाट पर काम किया करती थी। टुनटुनी और बंटी की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास जितना अनाज होता था वो उसमें गुजारा कर लेते थे। एक दिन बंटी अपनी पत्नी टुनटुनी को कहता है, टुनटुनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे दुख और दर्द कहीं चले गए हैं। हाँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो आपसे शादी करके बहुत सुखी हूँ। बस मेरी जिंदगी में एक ही कमी लगती है, काश वो भी हो जाए। इतना ही कहकर टुनटुनी चुप हो जाती है। टुनटुनी, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन नसीब के आगे किसका चला है? भगवान जो चाहता है वही होता है।
किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों भगवान ने मुझे बांझ बना दिया? क्यों मेरे पास कोई भी संतान नहीं है? मैं हमेशा से ही दूसरे के बच्चों को खिलाकर अपना दिल बहला लेती हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है मेरी खुद की संतान हो जो मुझे माँ कहकर बुलाए। टुनटुनी, तुम परेशान क्यों होती हो? कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो हमारे पास भी संतान होगी। चलो अब अपना काम करते हैं। कुछ कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, उन कपड़ों को धो लेते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। चलिए, काम तो करना ही है। टुनटुनी जाकर कपड़ों का गट्ठा खोलती है और उसे देखकर रोने लगती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? अजी इधर आइए, ये देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़े हैं। वो बच्चा कितना सुंदर होगा जो इनको पहनता होगा। मेरे घर में भी अगर कोई बच्चा होता तो मैं भी उसको ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती। उन कपड़ों को देख टुनटुनी की आँख के आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टुनटुनी, तुम अपना दिल छोटा मत करो। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब जो उसने सोचा है वही होगा। चलो कपड़े धोते हैं। फिर वो दोनों कपड़े धोकर सुखा देते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों घाट पर जाते हैं, जहाँ उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है। बंटी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है उधर जो कपड़े पड़े हैं उनमें से आ रही है। चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। टुनटुनी बंटी वहाँ पर जाते हैं। फिर जहाँ से उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, वहाँ कपड़ों का एक गट्ठा रखा था। फिर टुनटुनी थोड़े कपड़े हटाकर देखती है। अजी ये देखिए, इन कपड़ों में तो कोई बच्चा लिपटा हुआ पड़ा है। टुनटुनी बच्चे को देखती है। वो एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। अजी ये कितनी सुंदर चिड़िया है। कौन इतनी प्यारी चिड़िया को यहाँ पर छोड़ गया है? पता नहीं कैसे कैसे पक्षी है। कोई बच्चे को तरसता है तो कोई बच्चे को छोड़कर चला जाता है। खैर जो भी हो, अब से ये बच्ची हमारी है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली हो और ये बच्चा तुम्हें दे दिया हो। फिर बंटी जैसे ही बच्चे के नीचे पड़े कपड़ों को उठाता है तो वो देखता है उसके नीचे बहुत सारे पैसे पड़े थे। अजी ये इतने सारे पैसे इस बच्ची के साथ कौन छोड़ गया? शायद जिसने इस बच्ची को छोड़ा है उसने ही इसकी परवरिश के लिए पैसे छोड़े हैं। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। लेकिन कोई ऐसा करके गया है। चलो ये पैसे इस बच्ची के लिए ही है, तो बच्ची के काम ही आने चाहिए। टुनटुनी और बंटी बच्ची को घर ले जाते हैं और बच्ची को अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते हैं और बहुत अच्छा खाना भी खिलाते हैं। बच्ची भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन टुनटुनी बंटी से बोलती है, अजी अब हमारी बच्ची बड़ी होने लगी है, हमें इसको अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही चतुर है और कितनी सुंदर लगने लगी है। टुनटुनी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना। लेकिन तुझे तो पता ही है हमारी इतनी कमाई नहीं होती कि अपनी बेटी को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपनी गुड़िया को उस स्कूल में जरूर पढ़ने भेजूंगा और एक अच्छी चिड़िया बनाऊंगा। बंटी ये सोचकर अपने धोबी घाट की तरफ चलता है तो वो देखता है उसके धोने वाले कपड़ों के बीच में कुछ पैसों की गड्डी पड़ी थी। फिर वो सोचता है, आखिर ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब कोई तो जानता है कि उसकी बच्ची हमारे पास है और वो उसके बदले हमें पैसे देकर चला जाता है। फिर बंटी पैसे उठा लेता है और बच्ची को अच्छे से स्कूल में पढ़ने भेज देता है। एक दिन बंटी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, पता नहीं जब भी हम पैसों की बातें करते हैं या उसकी जरूरत होती है तो कोई हमारे कपड़ों में पैसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? हमको उसका पता लगाना पड़ेगा। अजी आप सही बोल रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं एक प्लान बताती हूँ। फिर टुनटुनी बंटी को कुछ समझाती है। अगले दिन बंटी कबूतर धोबी घाट पर रोने लगता है। आसपास के पंछी उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ बंटी, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरी बेटी ने आज कुछ खिलौनों की मांग करी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का दिल दुखे, इसलिए मैं उसे खिलौने दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बंटी, तो तेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, उसी से अपनी
बेटी को खिलौने दिला दे, वो छोटी है, ऐसे ही खुश हो जाएगी। इतना कहकर सब पंछी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होने पर टुनटुनी और बंटी देखते हैं एक पक्षी उनके कपड़ों के पास कुछ रखकर जा रहा है। टुनटुनी और बंटी उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई भाई, अरे तुम कौन हो और क्यों हमें हमेशा ऐसे ही पैसे देकर चले जाते हो? अगर तुमको बच्चा पालना ही था तो तुम खुद क्यों नहीं पाल लेते? ये सुनकर कालू कौवा रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहते थे। मैं उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। जैसे ही मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कुछ दिन तो मैंने अपनी बच्ची की परवरिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। ये आपकी बच्ची है, फिर आपने अपनी बच्ची को हमें क्यों दिया? मैंने एक दिन यहाँ टुनटुनी बच्ची के लिए तड़पते हुए रोते हुए देखा। फिर मैंने सोचा कि आपको संतान की जरूरत है, इसलिए चुपके से बच्ची को यहाँ छोड़ गया। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जरूरत पड़ने पर पैसे देकर जाता हूँ, जिससे मेरी बच्ची की परवरिश में कोई कमी ना आए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि मेरी बच्ची को कभी भी ये मत बताना कि मैं उसका पिता हूँ, वरना वो मुझसे नफरत करने लगेगी। ठीक है भाई साहब, पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपने एक बांझ की सोनी गोद को भर दिया है, तो इस पर जितना हक हमारा है उतना आपका भी है, और आप कभी भी इससे मिलने आ सकते हैं। फिर कालू कौवा और बंटी इस बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन बच्ची के पिता को अपने घर पर दावत के लिए बुलाते हैं। और फिर ऐसे ही टुनटुनी, बंटी और उनकी बच्ची और साथ ही साथ बच्ची का पिता सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।